पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस समय अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके घर वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इस मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे भगवंत मान, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस समय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हुए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, उनके बच्चों से मुलाकात करेंगे। उनके माता पिता भी अरविंद केजरीवाल के साथ ही रहते हैं। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस समय केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करने भीतर घर में गए हैं। अंजलि, जी न्यूज़ संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रही है इसी बड़ी खबर पर। अंजलि, क्या अपडेट है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंच गए अरविंद केजरीवाल के घर। जी देखिए, बिल्कुल पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने पहुंचे हैं। काफ़ी देर से इस बात का इंतजार किया जा रहा था और यहाँ पर भी पंजाब के कई बड़े जो नेता हैं, कई मंत्री जो वहाँ पंजाब सरकार में हैं, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सब यहाँ इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे थे और मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, ये जानकारी दी गई थी। फिलहाल केजरीवाल के परिवार से मिलने गए हैं भगवंत मान, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे और देखते हैं कि क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि क्या लगातार आरोप जो अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं उसके जवाब में अब आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, आगे किस तरह से बढ़ेगी आम आदमी पार्टी, इन तमाम चीजों पर भी हो सकता है कि भगवंत मान जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करें और ज्यादा इस पर और जानकारी दें। जी बिल्कुल अंजलि, जब आपको याद होगा जिस समय मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, आम आदमी पार्टी के उस समय अरविंद केजरीवाल दोनों ही परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे और त्योहारों पर भी अरविंद केजरीवाल पहुंचते रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये संदेश देने की भी कोशिश की जाती है बड़े नेताओं के साथ कि देखिए संकट के समय में हम सब एकजुट हैं और परिवार अकेला नहीं है, हम उनका ध्यान रख रहे हैं। छोटा सा जवाब और फिर मैं वरुण का रुख करूंगी। बिल्कुल, हमेशा से, आज से नहीं, जब से मैं आम आदमी पार्टी कवर कर रही हूँ, हमने देखा है कि किस तरह से जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है और खास तौर पे जैसा हम कहते हैं कि जब एकजुटता दिखानी होती है, विरोध प्रदर्शन हो या फिर चाहे किसी नेता के घर जाकर उसके, जैसा कि कल गिरफ्तारी के समय भी दिखाया, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और जो नेता है वो एक पुरजोर तरीके से खुलकर सामने आते हैं। तो वही मैसेजिंग यहाँ भी दी जा रही है कि पूरा परिवार, जो पूरा इस समय आम आदमी पार्टी का कुनबा है, वो अरविंद केजरीवाल के परिवार के साथ खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है, मैं वरुण आपका रुख करना चाहूंगी। 2:30 बजे ये पेशी होनी है, लगभग 1:40 का वक्त हो रहा है। क्या हलचल वहां पर आप देख रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर? जी बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही देर का समय बाकी है कि जब इसके बाद वहां पर पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी। लगभग 14 घंटे का वो समय हो चुका है जब से अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर में लाए गए थे और उसके बाद से लगातार उनसे कल रात को भी पूछताछ हुई जब उनके घर पर पहुंचे थे और उसके बाद आज सुबह भी एक लंबे सवालों के साथ ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है। और आपको बता दें, अब से लगभग आधे घंटे का समय है। अगर 2:30 बजे वहां पर पहुंचने का समय तो 10 मिनट इस दफ्तर से इस वक्त वहां राउज एवेन्यू कोर्ट तक लगता है। तो आप समझिए कि अब 2:10 के आसपास, लगभग 2 से 2:05 के आसपास यहां पर हमें वो तस्वीरें नजर आ जाएंगी। अब आपको मैं इस वक्त तस्वीरें दिखाऊं अगर ईडी ऑफ दफ्तर की, तो यहां पर पुलिस की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है, शिफ्ट बदली गई, लेकिन उसके बाद अब वो बैरिकेडिंग है उसको बढ़ाया गया है कि कहीं से वो जो कार्यकर्ता हैं, हमने देखा कि आईटीओ पे किस तरह से वो संख्या बढ़ी हुई थी, लेकिन इस वक्त पुलिस इस चीज को खास ख्याल रख रही है कि जो भी व्यक्ति एंट्री ले रहा है, ईडी ऑफिस में भी खास तौर पर आज बहुत से ऐसे दस्तावेज चेक हुए कि अंदर कौन जा रहा है। और उसके साथ साथ आपको दोनों पक्षों के बारे में बताएं तो अब वो दोनों रिमांड प्रोसीडिंग की तैयारी दोनों तरफ से की जा रही है कि 150 पन्ने मिलते हैं। शाम को 2 घंटे पूछताछ हुई अरविंद केजरीवाल से, उसके बाद वहां से जो कुछ मिला है वो भी आज हमें ईडी के इस वक्त रिमांड प्रोसीडिंग में नजर आने वाला है। दूसरी तरफ वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी चल रही है कि उस रिमांड प्रोसीडिंग में हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ वो तथ्य हैं जो वो रख सकते हैं। तो अब से कुछ ही समय बचा है इसमें, आधे घंटे के बाद यहां से शायद हमें नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ निकलते हुए। और वो जो सिक्योरिटी पर सवाल उठाया था उसकी भी खास तैयारी की गई है। लंबी गाड़ियों के इस वक्त हमें यहां पर पीछे पूरा चाक चौबंद कर दिया गया है, तीनों गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि अपने कैमरामैन को बोलिए हमें तस्वीरें दिखाएं, ऐसा कई सवाल हमें तस्वीरें दिखाएं वहां ईडी दफ्तर के बाहर। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं अगर पूरी आपको गली दिखाऊं तो पूरी गली आपको खाली इसलिए नजर आ रही है कि वैसे तो यहां से रोजाना भीड़ भाड़ होती है, लेकिन ये ब्लॉक कर दी गई है एक तरह से। वो बैरिकेडिंग की संख्या आपको यहां बड़ी नजर आ जाएगी। पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार ईडी ऑफिस पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहां पर अभी से कुछ देर पहले ही दिल्ली की मंत्री आतिशी ने यह सवाल उठाया था कि
जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को यहां से लेकर जाने की इस वक्त जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। बैरिकेडिंग हमको यहां कुछ कुछ हटती हुई नजर आई, लेकिन उसी के साथ जो संख्या है वो बढ़ाने के इस वक्त निर्देश समझ आ रहे हैं, क्योंकि वो सामने की तरफ अगर मैं आपको गली दिखाऊं तो उसको पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। जिस तरह से पहली नजर में नजर आ रहा है कि वो वहां उस दूसरे गेट से उनको ले जाने के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं, जिससे कि कोई भी एक शायद खास तरह का कॉरिडोर भी तैयार किया जा सकता है कि कोई समस्या ना आए। वरुण, यहाँ से लगभग कितनी दूर होगा ये राउज एवेन्यू कोर्ट? कितनी दूरी होगी ये? कितने समय में पहुंचने का, अगर मैं समय के हिसाब से दूरी को देखूं तो? महज 10 मिनट का समय लगेगा। अगर वहां पर पुलिस इस वक्त दिल्ली पुलिस कॉरिडोर बनाती है तो वो समय और घट जाएगा। वहां पर बीच में किसी तरह से लोग ना आए, उसकी यहां पर साफ तौर पर चेकिंग हुई है। एक तरह से पुलिस की गाड़ियां पूरे उस रूट पर 3 से 4 बार चक्कर लगा चुकी हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई हानि ना हो। यानी कि वो लोग हैं, दिल्ली के ही मुख्यमंत्री हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी तरह के भाव लेकर यहां पर पहुंच सकता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस को यहां पर मुस्तैद रहना है और साथ ही Z+ सिक्योरिटी। ठीक है वरुण, मैं आऊंगी आपके पास। को अगर आप